दोस्तों, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम कर रहे हैं, किस लिए? अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि आने वाले दिनों में उस पैसे के साथ कुछ धोखा हो जाए, फिर क्या करेंगे? क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे इन्वेस्टर के साथ धोखा हो रहा है। क्या धोखा हो रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। 10 ब्लंडर कर रहे हैं बहुत सारे इन्वेस्टर, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित ग्रो करना चाह रहे हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अब हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में नेम और डेट ऑफ बर्थ नहीं, क्रेडेंशियल। जिस भी आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं या लमसम कर रहे हैं, अपना क्रेडेंशियल किसी के साथ शेयर मत करिए। लेकिन मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर को देखा है कि वो लोग बोल रहे हैं, सर मैं 5 लाख रुपए लमसम करा है, लेकिन अपना क्रेडेंशियल मैंने इन फलाना एजेंट को दे दिया है, वो टेक केयर करते हैं। भैया, पैसे की बात है, कलयुग चल रहा है, माँ बाप को छोड़ के आपको किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मालूम है ना कि मार्केट में बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर सेल हो जा रहे हैं यार। तो पैसे की जहां बात आती है वहां पे लालच काम करता है, समझ रहे हैं? तो आप जो भी एसआईपी या लमसम कर रहे हैं, अपना क्रेडेंशियल किसी को मत दीजिए। आजकल यार इंटरनेट युग में दूसरे को क्रेडेंशियल दे रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे लोगों ने बोला कि मेरा क्रेडेंशियल ये एजेंट यूज करता है, वो अपने हिसाब से बाई और सेल करता है। जो भी एसआईपी करनी होती है किसी स्कीम में तो वो अपने हिसाब से एसआईपी करता है। तो ये गलती मत करिएगा। दूसरी जो गलती कर रहे हैं, थर्ड पार्टी। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो थर्ड पार्टी के थ्रू एसआईपी करती हैं। तो मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं कि आप एएमसी की वेबसाइट पर जाके एसआईपी करिए, वो आपके लिए सही रहेगा। कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी ऐप इस्तेमाल मत करिए जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो भैया यहां भी धोखा हो सकता है। मार्केट में तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एमएफ सेंट्रल की साइट पर जाके आपको साइन अप कर लेना है। जो भी आपने स्कीम में निवेश किया है, आपको इस साइट पर वो स्कीम शो करने लगेगी। तो आपको एमएफ सेंट्रल पर अकाउंट बना लेना है। कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो mfcentral.com पे आना है, साइन अप पे जाना है, पैन कार्ड आपको यहाँ पे एंटर करके मोबाइल नंबर एंटर करना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद से साइन इन कर देना है। उसके बाद से आपने किसी भी स्कीम में एसआईपी कर रहे हैं वो यहां पर शो होने लगेगा। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी और लमसम करते हैं, कौन टेक केयर करता है? वो रजिस्ट्रार टेक केयर करता है। तो ये एमएफ सेंट्रल की वेबसाइट क्या है कि यहाँ पे आप इजिली सारे स्कीम को 1 क्लिक पर ट्रैक कर सकती हैं। अगर आपकी स्कीम इस वेबसाइट पर नहीं दिख रही है तो भैया जिस भी आपने स्कीम में निवेश किया है जाके उसको ईमेल करना है, नहीं तो उसके कस्टमर केयर पर कॉल करके पूछना है कि अरे भैया क्या दिक्कत है। तीसरा है टैक्स इम्प्लीकेशन। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर टैक्स को इग्नोर कर देते हैं। तो जब भी आप एसआईपी कर रहे हैं या लमसम कर रहे हैं, उस पर आपको मलाई लगेगा ही लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 लाख का एसआईपी या लमसम करा, राइट? इस पे आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो 2 लाख प्रॉफिट हुआ है, इसको देखना पड़ेगा कि इस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये जो 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, इसको 12 मंथ, 1 साल से ज़्यादा होल्ड करेंगे तो इस पे आपको 12.5% LTCG, और इसमें जो 1 फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख तक एग्जम्प्ट होता है। तो 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो आपको सिर्फ 12.5% टैक्स देना है। लेकिन इसमें भी आपको 2 लाख पर 12.5% टैक्स नहीं देना है, सिर्फ आपको देना है 75,000 पे, क्योंकि 1.25 लाख यहाँ पर एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो सिर्फ आपको 75,000 पे 12.5% टैक्स देना है। लेकिन मान लीजिए कि आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया, विद इन ईयर 1 साल से पहले ही एग्जिट कर लेते हैं, तो जो भी आपने ये 2 लाख प्रॉफिट करा है इस पे आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। तो जब भी आप विड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 लाख इसने इन्वेस्ट किया, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 1 साल से ज्यादा होल्ड करने पर आपको 12.5% और 1.25 लाख तक एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ही 12 महीना हुआ तो थोड़ा सा 10 दिन या 1 महीना ज्यादा होल्ड करके विड्रॉ करेगा, तो देख सकते हैं कि सिर्फ इसको 75,000 पर ही टैक्स देना है। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम कर रहे हैं और
पार्सली पैसा विड्रॉ करने की सोच रहे हैं तो टैक्स को याद रखिएगा कि टैक्स कितना देना पड़ेगा, कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। और 1 साल से पहले अगर विड्रॉ करेंगे तो बहुत सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं जो 1 से 2% तक एग्जिट लोड लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर आप बेचेंगे तो 20% का टैक्स और 1 से 2% का एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। तो टैक्स को हल्के में मत लीजिएगा। अगली जो गलती है, डायरेक्ट और रेगुलर मोड। जैसा मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं कि डायरेक्ट के थ्रू इन्वेस्ट करिए, इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। अगर आप रेगुलर मोड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, क्योंकि एजेंट और थर्ड पार्टी खा जाते हैं। इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कैसे मालूम चले कि ये स्कीम डायरेक्ट है या रेगुलर है। चलिए एग्जांपल से समझाता हूं। तो मनी कंट्रोल के साइट पे आ जाना है। जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक्सिस स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड लेते हैं, राइट। एक्सिस स्मॉल कैप, क्लिक ऑन इट, देन यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट। तो जब भी आप किसी स्कीम में एसआईपी कर रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा। तो अगर आप डायरेक्ट के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं कि इस फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.54% है। लेकिन वहीं पे एक्सिस स्मॉल कैप, यहाँ पे देखिए रेगुलर लिखा है ना, इस पे क्लिक करके गो कर दीजिए, ये देखिए। तो एक्सिस स्मॉल कैप रेगुलर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो देख सकते हैं कि इसमें एक्सपेंस रेशियो 1.61% है। वहीं डायरेक्ट में 0.54 समथिंग था। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.5% ज्यादा आपको फीस देनी है। तो जब भी आप निवेश करें तो ऑलवेज आपको डायरेक्ट मोड के थ्रू ही निवेश करना है। एक्सिस स्मॉल कैप यहाँ पर डायरेक्ट प्लान लिखा हुआ आएगा। अगर आप निपॉन में निवेश करेंगे तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा। जहाँ पर रेगुलर लिखा आएगा उसमें आपको निवेश करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि बीच में एक ब्रोकर रहता है, समझ रहे हैं। तो ब्रोकर को साइड में रखिए ना। आजकल डिजिटल युग में 1 क्लिक पर आप एसआईपी और लमसम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट के थ्रू निवेश करिए, नहीं तो रेगुलर के थ्रू निवेश करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको 3-4 लाख रुपए का चपत लगने वाला है। अगला जो है रिस्क इन थीमेटिक फंड्स। अभी लास्ट 1 ईयर से थीमेटिक फंड में रिटेल इन्वेस्टर आंख बंद करके निवेश कर रहा है। क्यों निवेश कर रहा है? क्योंकि भैया इस थीमेटिक फंड ने लास्ट 6 मंथ में 40% का रिटर्न्स दिया है। 1 ईयर में इस थीमेटिक फंड ने 100% का रिटर्न्स दिया है। तो इसीलिए लोग थीमेटिक फंड में आंख बंद करके निवेश कर रहे हैं। लेकिन थीमेटिक फंड में रिस्क नहीं देख रहे हैं कि भैया आपका पैसा पूरा एक ही थीम में निवेश हो रहा है। तो अगर आने वाले दिनों में वो सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो ये जो 100% आपको रिटर्न्स मिल रहा है, कम रिटर्न्स मिलेगा। क्योंकि पास्ट में जो रिटर्न्स मिला है कोई गारंटी थोड़ी है कि आने वाले दिनों में भी आपको वो रिटर्न्स मिलेगा। तो बहुत सारे इन्वेस्टर के साथ ये धोखा हो रहा है कि वो लोग डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में एसआईपी न करके थीमेटिक फंड में एसआईपी कर रहे हैं, वो भी पास्ट रिटर्न्स देख के। तो थीमेटिक फंड में उनको निवेश करना चाहिए जो लोग रिस्क ले सकते हैं और ऑलरेडी अलग अलग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाइड कर रखा है। उनको कुछ चंक थीमेटिक फंड में निवेश करना चाहिए। लेकिन आपका एसआईपी का अमाउंट कम है और आप थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये गलत अप्रोच है। आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ ये ब्लंडर हो रहा है। क्योंकि कम पैसा में थीमेटिक फंड में निवेश करेंगे और वो सेक्टर आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म करेगा, कहीं डाउन ट्रेंड में चला गया तो आपका पैसा भी डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो थीमेटिक फंड में आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, खास करके जब मार्केट में रैली रहे। अगली जो गलती है, एग्जिट लोड और चार्जेस। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग 5,000, 10,000 या 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार या 10-10 लाख, 20-20 लाख लगा के लमसम करते हैं और विद इन ईयर उस स्कीम से एग्जिट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड अगर 1 साल के अंदर उस स्कीम से एग्जिट करेंगे तो 1% का या 2% का पेनल्टी देना पड़ेगा। तो 1-2% पेनल्टी, 10 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2% एमसी को दे दिए बिना मतलब का, तो इससे आपका रिटर्न्स भी कम होगा। और विद इन ईयर सेल करेंगे और मान लीजिए कि कुछ प्रॉफिट हुआ है तो 20% एसटीसीजी भी दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगली जो गलती है, ब्रांड वैल्यू। जब भी आप एसआईपी करते हैं
तो मेरे हिसाब से तो ब्रांड जरूर देखना चाहिए एक बार, क्योंकि ब्रांड पर थोड़ा सा ट्रस्ट बना रहता है। वैसे आप किसी भी एमसी के थ्रू एसआईपी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कंपनी लेके भाग जाएगी। जिस भी एमसी के थ्रू आप एसआईपी कर रहे हैं वो भी सारी सिक्योरिटी अपने पास नहीं रखती है, कस्टोडियन यहाँ पे टेक केयर करता है। लेकिन एक बार ब्रांड जरूर देखना चाहिए। अगला जो है लमसम इन्वेस्टिंग टाइम। अब देखो मार्केट में रैली देखने को मिल रही है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मुझे लमसम करना है, लमसम करना है, और बहुत सारे लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं। अरे यार, जब भी मार्केट में रैली रहती है तो लमसम करने से बचना चाहिए। अगर आपको लमसम करना भी है तो डीप आए, ऊपरी लेवल से निफ्टी 5 to 10% करेक्ट हो जाए, तब जैसे मान लीजिए कि आपको 5 लाख लमसम करना है तो इसको 3 टुकड़े में कर लीजिए और फिर लमसम करिए, राइट। तो जब भी मार्केट में रैली रहती है, मार्केट का वैल्यूएशन रीच हो जाए तो लमसम करने से बचना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है लमसम इन्वेस्टिंग के लिए। अगली जो गलती है ओवरलैपिंग। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि निफ्टी 50 का कोई इंडेक्स है तो अलग अलग एमसी का एक ही कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं। उनको भैया 5,000 निवेश करना है तो एक ही कैटेगरी वाले जो इंडेक्स फंड है उन्हीं में निवेश कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक ही थीम में पैसा आपका इन्वेस्ट होगा, क्योंकि ये सारे एक ही इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो 20 से 25% तक ओवरलैपिंग एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि चलो भैया एक ही कैटेगरी में पूरा पैसा डाल के एसआईपी कर रहे हैं, तो ये गलत अप्रोच है। जब भी आप निवेश कर रहे हैं तो अपने रिस्क के हिसाब से लार्ज, स्मॉल, फ्लेक्सी में निवेश करें। ऐसा नहीं कि भैया स्मॉल में निवेश कर रहे हैं तो 3-4 फंड पकड़ लिए और उन्हीं में निवेश कर रहे हैं। नहीं, आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करके चलना है। अगला जो गलती है टॉप अप। आप एसआईपी करते हैं, अच्छी बात है, 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं लॉन्ग रन के लिए, वेरी गुड। लेकिन इन्फ्लेशन देख सकते हो यार कि 6% हर साल बढ़ रही है, 5 to 6%, इवन दो 6% से ज्यादा ही इन्फ्लेशन बढ़ जा रही है। तो जो भी आप ये 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं, आने वाले 10 साल या 15 साल में मान लीजिए कि आपने ह्यूज कॉर्पस भी क्रिएट कर लिया, लेकिन मान लीजिए कि 50 लाख का आपने कॉर्पस क्रिएट कर लिया 10 साल के बाद, लेकिन 10 साल के बाद उस 50 लाख की वैल्यू क्या रहेगी? तो जो भी आप एसआईपी कर रहे हैं हर साल उसमें एटलीस्ट 5% या 10% का टॉपअप जरूर करिए। नहीं करेंगे तो जो 50 लाख आपने कॉर्पस क्रिएट करा है इन्फ्लेशन के साथ वो डिप्रिसिएट होगा, उसकी वैल्यू कम होगी। तो जब भी एसआईपी करें टॉपअप जरूर करें। तो ये जो मैं आपको 10 पॉइंट्स बताया है जरूर ध्यान में रख के आप लोग एसआईपी और लमसम करने के बारे में सोचिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।